एक बार फिर से आपका ट्रिपल सी फॉर यू स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपको क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जान लीजिए सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये टॉपिक उठाता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह पार्ट सेकेंड आपका है, फिजिक्स का आपका पार्ट सेकेंड है, ठीक है। और ये चैप्टर फर्स्ट का ही है, चैप्टर फर्स्ट का। तो ये बहुत ज़्यादा बोर्ड का क्वेश्चन उठाया हुआ क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तीव्रता क्या चीज़ होती है? इंटेंसिटी, आप इंग्लिश देख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डिपोल। इसमें दो केस होते हैं। दो केस कौन कौन केस होते हैं? केस आपका फर्स्ट है अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है, अनुदैर्ध्य स्थिति। और इसका एक्सियल और एंड ऑन पोजिशन एक होता है आपका केस सेकेंड। दो केस होते हैं इसमें। केस कितने होते हैं? केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, ठीक है। तो एक केस में आपका अच्छी होता है और एक केस में निरक्षी होता है। अच्छी का मतलब आप सबको पता होगा, यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। अच्छी क्या चीज़ होते हैं? जैसे हम कोई लाइन पंक्ति भी विद्यालय पे देखते होंगे, ये सब एक अक्ष में लाइन लगते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइनिंग बन जाए, जब एक लाइन लिनियर बन जाए, लिनियर रेखा बन जाए, यानी कि सीधी सरल रेखा बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं अच्छी स्थिति। कौन सी स्थिति? अच्छी स्थिति, ठीक है। अगर यही लाइन टेढ़ी मेढ़ी कर दिया जाए, कोई बच्चा यहाँ इधर उधर इधर इधर ऐसे हो जाए, तो ये सब एक अक्ष में नहीं है, निरक्ष मतलब निरक्षीय। कौन अच्छी है? निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक कभी अगर बोर्ड एग्जाम में कभी ये पूछता है तो कभी ये पूछता है, तो दोनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछता है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा। तो अभी मैं केस फर्स्ट के बारे में आपको अध्ययन करा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट पार्ट में आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में अध्ययन करा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास सबके पास शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। टोटल मैं आपको देख लीजिए, टोटल ये नोट्स के तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। पूरा नोट्स आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस लॉकडाउन की स्थिति में कोविड-19 की वजह से, बहुत ही खतरनाक वायरस है वो, तो उसकी वजह से आपको टोटल नोट्स में पढ़ा दे रहा हूँ। कहीं भी नोट्स बनाने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आराम से वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं और नोट्स को बना के रख लीजिएगा और उससे अध्ययन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये नहीं है नोट्स बना लिए और इधर उधर फेंक दिए, ऐसा करना नहीं है। आराम से नोट्स को बनाइए आप, और वीडियो नोट्स बनाने के बाद अगर ना समझ आए फिर एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, जिससे आपको ये टोटल इसके बारे में जानकारी फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ आपके अध्ययन के लिए। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब द्विध्रुव क्या चीज़ होता है? जैसे एक प्लस और एक माइनस होता है, तो उसी प्रकार द्विध्रुव, दो ध्रुव हो जाता है, द्वि माने दो। द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकेंड नेक्स्ट पार्ट में। माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से निर्मित है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आवेशों से निर्मित है। इसकी लंबाई 12 है। एक बात और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात है, कभी भी कोई भी अगर कोई भी कहीं भी पूछे कि द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, तो हमेशा आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि 12 होती है, ठीक है। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना। ध्यान दीजिए, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, ये आपका मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु O से, ठीक है, R दूरी पर, यहाँ से कितनी दूरी पर? एक मिनट, सॉरी आपको फिगर नहीं दिख रहा होगा, एक बार इसके लिए सॉरी रिपीट करते हैं। एक माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक माइनस है एक प्लस है आपका, ठीक है। इसकी लंबाई आपकी 12 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, ये आपका मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ से O से पॉइंट देखिएगा नीचे है, नीचे से मैं लिया हूँ R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। उस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे कितनी तीव्रता है ये निकालना है, ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है, बिंदु P पर।
तो अभी पहले एक बार फिगर एक बार समझा देते हैं, तब उसके बाद ये लाइन आप बाद में लिखिएगा, ये लाइन आपको बाद में लिखना है, इस फिगर के नीचे लिखना है, ठीक है। तो फिगर पहले देखते हैं। एक द्विध्रुव है, ठीक है। यहाँ इसकी लंबाई आपकी कितनी है, 12 है। इसका मिडिल पॉइंट कौन सा है, O है। और इसकी लंबाई क्या है, अगर ये मध्य बिंदु है तो 2L, यानी कि आधा किया जाए, 2 रुपये आपके पास 2 रुपये है तो एक रुपया 1 रुपया, यानी L और L और मिलके L मिलके 2L हो जाएगा। तो ये तो सबको समझ आ रहा होगा, L है। और यहाँ से R दूरी पे एक बिंदु P है। तो अगर मैं बात करूँ ये वाली लंबाई, यानी कि प्लस Q आवेश के कारण जो दूरी अगर हो रही है तो वो कितनी दूरी होगी, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हमारे पास पता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, ये वाली दूरी नहीं पता है, ठीक है। तो टोटल दूरी में से हम अगर इधर की दूरी ख़त्म कर दें तो हमको ये मिल जाएगा, यानी 5 रुपये हमको पता है, 1 रुपया ये है, तो 5 में से 1 जाए, इधर वाला पता चल जाएगा 4, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, वो एग्जाम्पल था। फिर इसी प्रकार अगर बात करें हम नीचे, अगर -Q के कारण अगर हम P की दूरी देखें तो क्या होगा, हमारे पास R था, ठीक है, हमको यहाँ तक आना है तो यानी प्लस होगा भाई। अगर R हमारे पास यहाँ तक है, P से लेके यहाँ तक की दूरी O तक R है, तो ये वाली दूरी कितनी है, L है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R + L हो जाएगा। इतना अगर डाउट होगा फिर एक बार रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को। अब आगे मैं बताता हूँ। अब ये चीज़ मैं एक बार और लिखूँगा उधर। अब +Q आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब +Q आवेश के कारण, अब +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु किस पर, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। हम जानते हैं कि फार्मूला होता है क्षेत्र की तीव्रता को हम E से नोट करते हैं। तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q/r²। ये आपका मेन फार्मूला होता है। तो अगर बात करें हम, एक चित्र में भी देखते रहिएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें उसमें E1 था, मतलब अगर +Q आवेश के कारण देखेंगे तो E1 तीव्रता लग रहा है, तो E1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/4 पाई ये कांस्टेंट होता है तो ये ही रह जाएगा। और यहाँ पे +Q है तो +Q के कारण +QI रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, यानी Q/ आपका R देखिएगा, +Q के कारण है R - L, यानी दूरी में चित्र में जाके देख लीजिएगा, +Q से P तक की दूरी जो है R - L है। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर हम बात करें बिंदु P पर क्षेत्र की, समीकरण नंबर क्या मान लो आप, इसको 1 मान लो, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आप लिख देना -Q आवेश के कारण बिंदु P पर ही निकाल रहे हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज़ होता है, फिर से हम जानते हैं यही फार्मूला है। तो वहाँ पे लग जाएगा आपका E2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, एक और पॉइंट वाली बात है, यहाँ -Q है तो आवेश की जगह हम क्या लिख देंगे, वहाँ प्लस था तो इसलिए नहीं लिखा मैंने। और लेकिन दूरी क्या हो जाएगी, माइनस से देखे होंगे उस फिगर में, देख लीजिएगा एक बार, R + L होगा, तो इसका होल स्क्वायर, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आपका, अब बिंदु P पर अगर परिणामी तीव्रता निकालते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब बिंदु, 2 तीव्रता है, एक E1 है और एक E2 है और E1 है, 2 तीव्रताएं हैं। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा,
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर E1 प्लस E2 होता है कि नहीं। तो हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर वैल्यू रखें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर मान रखते हैं E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू रखिए आप 1/4πε0 Q अपान डिटेल्स एक एक लाइन आपको कंफर्म कराऊंगा, प्लस E2 की वैल्यू रखिए 1/4πε0 माइनस Q बाई R प्लस L, सॉरी यहीं तक रहेगा, यहाँ रहेगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर नीचे, ये नीचे बस है। अभी क्या करें, अगर हम बात करें ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो अगर हम बात करें ऊपर Q है तो अगर Q कॉमन ले लेते हैं और नीचे भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, दोनों में है देखिए, तो 4πε0 कॉमन हो जाएगा तो अंदर एक बच जाएगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाएगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये कैसे आए एक बार रिपीट करते हैं, ये Q और एक कॉमन हो गया Q दोनों में, और 4πε0 नीचे कॉमन हो गया। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे बचा कुछ नहीं है तो एक लिख देंगे, नीचे का जो बचा है वो लिख देंगे, यहाँ पे भी बचा कुछ नहीं है तो एक लिख दें, नीचे का बचा जो, लेकिन ये माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अभी लघुत्तम लेने वाला आप जानते होंगे, तो इतना डिटेल्स अभी करने के लिए इतना तो आप जानते ही होंगे 4πε0, ठीक है, मैथ के स्टूडेंट के लिए। ये दोनों एक में माइनस एक में प्लस है तो दोनों एलसीएम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम हो रहा है तो r माइनस एल का होल स्क्वायर एंड r प्लस एल का होल स्क्वायर। अभी क्या करें, इससे एलसीएम लेते हैं, लेने के मतलब लॉसा लेते हैं, लॉसा लेने के बाद पहले हर से भाग करते हैं, जो बचता है उसका ऊपर गुणा करते हैं, तो इससे भाग करेंगे तो ये कटेगा, ठीक है, ये बचेगा, तो ऊपर एक में एक है तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, इससे भाग करेंगे ये कटेगा, ये बचेगा तो ऊपर जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर हो गया। अभी क्या करें, फिर अगला स्टेप लेते हैं। अभी एक बार और फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है, कौन सा फार्मूला जानते हैं, रुक जाइए, हाँ, ए स्क्वायर, अगर पूरा इसको मानते हैं ए स्क्वायर, इसको मान लेते हैं बी स्क्वायर, तो एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस है, तो फार्मूला बनता है आपका एक कोष्टक में ए प्लस बी एंड एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ए के जगह आर प्लस एल 2 अक्षर है और बी के जगह आर माइनस एल 2 अक्षर है, तो ये दोनों अक्षर लिखेंगे एक बार यहाँ पे, यानी 4 अक्षर होगा। तो आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, नेक्स्ट ब्रैकेट में आर प्लस एल, माइनस जब होगा तो ये इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा, ठीक है, और नीचे वाला स्क्वायर दोनों पे है तो आर माइनस एल लिख के और आर प्लस एल लिख दीजिए और इसका ऐसे होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करें, एल से प्लस में माइनस में और यहाँ पे आर प्लस में माइनस में कट गया। अब आगे बताते हैं आपको, यहीं पे एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा करते हैं, Q अपान 4πε0 आपका बचेगा क्या, R और R मिलके क्या हो जाएगा आपका 2R हो जाएगा 2R हो जाएगा, और LL मिलके 2L हो जाएगा, और नीचे देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फिर इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी, इसका तो वर्गांतर लगा दिया मैंने और ऊपर का होल स्क्वायर है। अब आगे अभी क्या करें, एक उस लाइन को एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ, ई बराबर क्यू अपान, तभी आपको समझ आएगा, 4πε0, आप मत दोबारा लिखिएगा, 2r इंटू 2l, नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यही था। तो ई बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपान 4πε0, 2 2 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और आर एल हो जाएगा, और नीचे आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करें, अब यहाँ पे एक आपको जानने योग्य बातें, सबसे इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे ये आएगा आपके लिए कि जो
एल स्क्वायर की मतलब एल इज लेस देन की बात करते हैं, मतलब यदि कर दें, ठीक है, तो एल इज लेस देन आर, मतलब आर से बहुत ही छोटा एल है, तो एल इज इक्वल टू यानी एल स्क्वायर की वैल्यू जो रखेंगे हम लोग 0 रख देंगे, ये माना जाता है। ऐसे अगले वाले में भी किया जाएगा। तो Q अगर बहुत छोटा होता तब की बात करते हैं, यानी कि जो L की लंबाई है R की तुलना में बहुत कम है, यानी बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4RL और नीचे आर स्क्वायर माइनस 0 का ऐसे होल स्क्वायर होगा। अभी क्या करें, 0 ख़त्म, E बराबर हो जाएगा आपका Q/4πε0 और ऊपर हो जाएगा 4RL। अब भाई आर स्क्वायर 0 ख़त्म, आर स्क्वायर पे 2 है तो आर पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी। अब क्या करना है, अब ये टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये आएगी कि थोड़ा सा तोड़ते हैं द्विध्रुव के परिभाषा से, ठीक है। तो अगर हम बात करें 4 को अगर ऐसे लिखना चाहिए 2QL एक जगह लिख दीजिए और 2R एक जगह लिख दीजिए, 2QL एक जगह और क्यों। तो अगर हम बात करें R से एक R काट दीजिए तो यहाँ 3 बच जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे एक बार ऐसे लिख दीजिए 4QL, ठीक है। नीचे आप लीजिए 4πε0। आपको ये समझ रहे होंगे टू काट देने के लिए, तो काटिएगा मत, काटेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ये काटना नहीं है आपको, 4 से 4 काटना नहीं है। और नीचे आपका बच्चा है RQ। तो अगर हम बात करें E इज इक्वल टू यहाँ पे 2 × 2QL लिख सकते हैं, 2 दूना 4 QL और 4πε0 RQ, ठीक है। अभी क्या करें, ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। अगर हम जानते हैं चूंकि में ये फार्मूला बन रहा है P = 2QL, द्विध्रुव का फार्मूला ये P = 2QL, तो इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैल्यू भरते हैं, तो E बराबर हो जाएगा 2P, इसके जगह मान भर देंगे P आ जाएगा 2QL के जगह P, 2P/4πε0 × RQ। अब ये आपका फार्मूला तैयार है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, E बराबर 1/4πε0 2P/RQ। तो यही आपका अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कौन स्थिति में? अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये वीडियो आप पूरा बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन क्या किया जाएगा, बहुत इसमें टॉपिक भी बहुत ज़्यादा था और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए भी, ठीक है, और सबके लिए भी। तो कृपया करके मेरे इस चैनल को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।